अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल जानिसार बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। इसके आने वाले एपिसोड में इस वक्त आएगा एक ज़बरदस्त ट्विस्ट, जब एक तरफ अम्मा साईं दुआ और नौशरवा के बच्चे देखने की ख्वाहिश का इजहार करेंगी और ये बात कशमाला से बर्दाश्त नहीं होगी और वो दुआ की जान के दर पे हो जाएगी और इससे मारने की प्लानिंग करेगी। और दूसरी तरफ फराज, जो खुद बहुत घटिया होता है, वैसे ही खिजर को भी समझेगा और उसे ये खौफ सताएगा कि जो कुछ उसने दुआ के साथ किया है, कहीं खिजर भी इसकी बहन सुंबुल के साथ वो ही सब कुछ ना करे। इसीलिए तो जब खिजर निकाह के बाद सुंबुल को डिनर पे ले जाने के लिए आएगा तो फराज अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से पहले तो खिजर के साथ बहुत बदतमीजी करेगा और ऐसी चीप बातें करेगा इसके बारे में कि खिजर सुंबुल को लेकर डिनर पे जाने के बजाय शदीद गुस्से में वापस चला जाएगा। और खिजर के जाने के बाद सुंबुल रोते हुए अपने वालिदैन को ये सब बताएगी तो फराज के वालिदैन को भी फराज के इस बदसूरत रवैये पे बहुत गुस्सा आएगा और फराज की माँ फराज से कहेगी कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें फराज, अभी इसके निकाह को दिन ही कितने हुए हैं और तुमने ये तमाशा लगा दिया। तो फराज अपना कसूर मानने के बजाय उल्टा सारा इल्जाम फिजा और खिजर पे डालेगा और कहेगा कि वो मुझे कहता है कि मैं एक दरिंदा सिफत इंसान हूँ और फिजा मेरे साथ कैसे रह रही है। आखिर इस फिजा का खिजर से ऐसा क्या ताल्लुक है, क्या लेना देना है इस खिजर का फिजा से, वो क्यों मुझे जालिम और उससे मजलूम कहकर गया है। वो अपने माँ बाप की नजरों में फिजा को मशकूक ठहराने की कोशिश करेगा और ये जाहिर करने की कोशिश करेगा कि फिजा और खिजर एक दूसरे को जानते हैं और खिजर फिजा में इंटरेस्टेड है, इसीलिए तो इसको दरिंदा सिफत कह रहा है। और दूसरी तरफ जब से दुआ बाबा साईं की आयादत के लिए नौशरवा के साथ हवेली आती है, कशमाला को दुआ का आना बहुत बुरा लगता है, मगर अम्मा साईं और बाबा साईं दुआ के आने से बहुत खुश होते हैं और इसका बहुत ख्याल रखते हैं, जबकि कशमाला दुआ को देखकर गुस्से से पेचोताप खाती है। और ऐसे में जब वो दुआ और नौशरवा को प्यार से बातें करते हुए देखेगी तो जल बुनकर कबाब हो जाएगी। इसे दुआ से शदीद जलन होगी कि काश दुआ की जगह वो होती और नौशरवा ये प्यार भरी सरगोशियां इसके कानों में करता। और दूसरे दिन जब अम्मा साईं दुआ और नौशरवा से कहेंगी कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे बच्चों को हवेली में आते हंसते खेलते देखूं, तो कशमाला को शदीद गुस्सा आएगा और फिर मौका मिलते ही वो दुआ पर चढ़ाई करेगी और अपने दिल का सारा जहर और सारी भुड़ास दुआ पे निकालते हुए से कहेगी, कितनी ढीठ हो तुम, इतना कुछ होने के बावजूद तुमने नौशरवा के साथ ढीठों की तरह चिपकी हुई हो, तुम उसे छोड़कर चली क्यों नहीं जाती। तो दुआ को भी गुस्सा आ जाएगा और वो कशमाला से कहेगी कि मैं क्यों जाऊं नौशरवा को छोड़कर, मैं तो बहुत खुश हूँ इनके साथ। हाँ, अगर आप यहाँ खुश नहीं है तो किसी और के साथ शादी करके चली जाएं यहाँ से। दुआ की बातें सुनकर कशमाला को तप चढ़ जाएगी और वो एक एक लफ्ज चबाते हुए कहेगी, मैं नौशरवा की पहली और खानदानी बीवी हूँ, मैं क्यों जाऊँ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से, नौशरवा की और हम सबकी जिंदगी से दूर चली जाओ। तो दुआ कशमाला को आईना दिखाते हुए उसकी दुखती रग पे हाथ रखते हुए कहेगी, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि कौन पहली बीवी है और कौन दूसरी, फर्क तो इस बात से पड़ता है कि नौशरवा ने बीवी का दर्जा किसे दिया है। दुआ की ये बात सुनकर तो कशमाला के तन बदन में आग लग जाएगी, उसे शदीद तौहीन महसूस होगी और वो अपनी इस तौहीन का बदला लेने के लिए वो दुआ के खिलाफ कोई चाल चलेगी और दुआ की जान के दर पे हो जाएगी और दुआ को मारने की प्लानिंग करेगी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या कशमाला दुआ के खिलाफ चाल चलने में कामयाब हो जाएगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।